नमस्कार, आदाब, हेलो। मेरा नाम है आशु। जुस्तजू क्या है पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम ख्वाजा हैदर अली आतिश की एक गज़ल को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। हैदर अली आतिश लखनऊ के शायर हैं। शायद ये लखनऊ स्कूल के सबसे इम्पोर्टेंट शायर हैं। इनकी पैदाइश कुछ 1764 में हुई एंड ही डाइड इन 1846। He lived an independent life without state patronage or taking any form of employment. ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इनकी बहुत सी गज़लों में, बहुत सी शायरी में एक डिग्निटी, एक प्राउडनेस का फेस मिलेगा। दैट इज़ इन फेस ऑफ एडवर्सिटी, व्हेन यू आर फेसिंग एन एडवर्सिटी, हाउ टू मेंटेन अ डिग्निटी। इस तरह की चीज़ें इनकी शायरी में देखने को मिलेंगी। तो आज जो गज़ल हम पढ़ेंगे उसमें 14 शेर हैं। हम एक एक शेर को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और फिर एंड में पूरी गज़ल को एक बार पढ़ेंगे। आज की गज़ल में हम देखेंगे कैसे निहिलिज्म और फ्यूटिलिटी ऑफ थिंग्स या लाइफ एक थीम होगा बहुत से शेर में, और प्रेज ऑफ नेचर भी बहुत अच्छी इमेजरी ड्रॉ की गई है बहुत से कुछ शेर में, जो कि दिखेगा हम जब आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ सारे उर्दूदान लोगों से जो गलतियाँ मुझसे होंगी पढ़ने में, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे गज़ल को पढ़ने का शऊर नहीं है। ये बस एक मेरी कोशिश है। जो गलतियाँ मुझसे होंगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मतला यानी कि गज़ल का जो पहला शेर है उससे शुरू करते हैं और फिर एक एक करके एक एक शेर पर जाएंगे और आखिर में पूरी गज़ल एक साथ पढ़ेंगे। तो दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। दहन का मतलब हुआ माउथ या ओपनिंग ऑफ द माउथ, वो हुआ। और कलाम तो शायर कह रहा है कि दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे। गुमा मतलब डाउट, सस्पिशंस, वो उनके मुंह पर कैसे कैसे है। कलाम आते हैं जिसकी वजह से कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। कलाम मतलब डिस्कोर्स, कॉन्वर्सेशन। कलाम का एक और मतलब होता है, वो है कि ये फैज़ साहब का कलाम है या कोई क्रिएशन है, लिटरेरी क्रिएशन है या कोई पोइट्री है, तो कहते हैं कि ये फला शायर का कलाम है। तो खैर यहाँ उसका वो मतलब नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब, कलाम का मतलब डिस्कोर्स या कॉन्वर्सेशन है। तो दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। तो ये बस महबूब को एक तरह से एड्रेस कर रहे हैं कि दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे और कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। तो ये है पहला शेर। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे शेर पे। ज़मीनें चमन गुल खिलाती है क्या क्या, ज़मीनें चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो यहाँ नेचर की बात की गई है, जो सॉइल बीनीथ द गार्डन जो है उससे कैसे कैसे खूबसूरत फूल खिलते हैं, फूल निकलते हैं, और बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, आसमां कैसे कैसे रंग बदलता है। तो ज़मीनें चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तुम्हारे शहीदों में दाखिल हुए हैं गुलो लाला और गवां कैसे कैसे। तो तुम्हारे वजह से जो शहीद हुए हैं, वो तुम्हारे लिए जो शहीद हुए हैं, उसमें जो दाखिल हुए हैं वो लोग कैसे, कौन कौन है, कैसे कैसे है। मतलब गुलो लाला और गवां कैसे कैसे। गुल इज फ्लावर, लाला अगेन इज ट्यूलिप्स, एंड अर्गवा इज it's called the flower is called eastern red bud. It's a very beautiful flower. ये पिंक कलर का फ्लावर होता है इसका। मैं कोशिश करूँगा कि लिंक में एक फोटो का लिंक डाल सकूँ। तो उसकी बात की गई कि कितने खूबसूरत फूल और ट्यूलिप फ्लावर्स, और ये फ्लावर्स तुम्हारे शहीदों में दाखिल हुए हैं, तुम्हारी वजह से शहीद हुए हैं। मतलब जैसे कह सकते हैं कि महबूब को जब मिलने जाते हैं तो फूल दिए जाते हैं, फूल पहुंचाए जाते हैं, तो वो तुम्हारी वजह से कैसे पेड़ से तोड़ के शहीद किए गए हैं तुम्हारे पास लाने के लिए। तो तुम्हारे शहीदों में दाखिल हुए हैं गुलो लाला और वहाँ कैसे कैसे। बाहर आई है नशे में झूमते हैं मुरीदाने पीरे मुगा कैसे कैसे। तो यहाँ फिर बात हुई है कि बाहर आई है और नशे में झूम रहे हैं मुरीदाने पीरे मुगा कैसे कैसे। बाहर का मौसम आ गया है और नशे में झूम रहे हैं जो मुरीद हैं पीरे मुगा कैसे कैसे। मुरीद है पीरे मुगा के। पीरे मुगा मतलब पीर इज a knowledgeable person, a senior person, someone who is considered knowledgeable and usually and has some authority over a knowledge of things. तो
पीरे मुगा कैसे कैसे, मुगा मतलब कप बेरर्स या कप ऑफ फायर, तो जो कप ऑफ फायर लेके चलता है पीर, ये भी एक इमेजरी है। ये देखा जाता है पीर होते हैं जिनके हाथ में आग का एक कप होता है जिसमें आग या कोयला जल रहा होता है, जिससे धुआं निकल रहा होता है। तो बाहर आई है नशे में झूमते हैं मुरीदाने पीरे मुगा कैसे कैसे, जो तो शायद इस तरह की बात कही है कि तुम्हारे आने से जो बाहर आई उससे नशे में झूम रहे हैं जो मुरीद हैं पीरे मुगा, मतलब जो जो तुम्हारे मुरीद हैं, मतलब तुमको जो महबूब है उसको पीरे मुगा से कंपेयर किया गया है एक तरह से, ऐसा भी मान सकते हैं। तो ये है। और अब अगले शेर पे चलते हैं। अजब क्या छूटा रूह से जामाए तन, अजब क्या छूटा रूह से जामाए तन, लुटे राह में कारवां कैसे कैसे। तो इसमें अजब क्या बात है कि रूह से जामाए तन निकल गया, मतलब रूह से शरीर से रूह अलग हो गई है, शरीर की खाल से रूह निकल गई, और लुटे राह में कारवां कैसे कैसे, और रास्ते में कैसे कैसे कारवां लुट गए, कैसे कैसे कारवां लुट गए। तपे हिज्र की कहिशों ने किए हैं, तपे हिज्र की कहिशों ने किए हैं, जुदा पोस से उतखा कैसे कैसे। तो तपे हिज्र मतलब फीवर बिकॉज ऑफ द सेपरेशन या जुदाई जिसको कहते हैं। तो तपे हिज्र की कहिशों ने किए हैं, जुदा पोस्त से उस्तखा कैसे कैसे। तो कहिशों मतलब डीके, तो बहुत ही डार्क इमेजरी यहाँ पे क्रिएट की गई है कि जो सेपरेशन की वजह से जो फीवर है, तप मने फीवर होता है, टेम्परेचर होता है। तो तपे हिज्र की कहिशों ने किए हैं, जो डिके हुआ है हिज्र की वजह से जो फीवर है उससे, जो जुदा पोस्ट से उस्तखा कैसे कैसे। पोस्ट मतलब कि लेयर या क्रस्ट या लेयर ऑफ स्किन, उस तरह से। उस्तखा मतलब बोन और कैरकस, तो उससे जो है कैसे स्किन निकल रही है उसकी वजह से। तो बड़ी ही डार्क एक इमेजरी ड्रॉ की गई है। तो अब अगले शेर पे चलते हैं। न मुड़ कर भी बेदर्द कातिल ने देखा, तड़पते रहे नीम जा कैसे कैसे। तो यहाँ फिर महबूब की बात की गई है कि वो उसने मुड़ कर भी इतना बेदर्द है। महबूब को अक्सर कातिल भी कहते हैं उर्दू पोइट्री में। तो कातिल मतलब कि जो जिसकी वजह से इंसान का दम निकल जाए या कत्ल हो जाए मोहब्बत में, तो एक तरह से मेटाफर है। न मुड़ कर भी बेदर्द कातिल ने देखा, तड़पते रहे नीम जा कैसे कैसे। तो वो कातिल ने मुड़ कर भी नहीं देखा, और जो जिनके अंदर आधी जान बाकी है वो किस तरह से तड़प रहे हैं, कैसे कैसे तरीके से तड़प रहे हैं। या यूँ कह सकते हैं कि वो चला जा रहा है और जिनकी जान आधी निकल रही है उसको देखकर, और वो फिर भी चला जा रहा है, मुड़ कर भी नहीं देख रहा। तो अब अगले शेर पे चलते हैं। ये मेरा फेवरेट शेर है एक्चुअली इस गज़ल में। तो न गोरे सिकंदर न कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। तो ना किसी को सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, और दारा मतलब डारियस द ग्रेट। तो न गोरे सिकंदर मतलब सिकंदर की कब्र का किसी को नहीं पता, और दारा की कब्र का किसी को नहीं पता, मतलब उनके ग्रेव्स का किसी को नहीं पता। उनके मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, इतने बड़े बड़े नामी लोगों के निशा कैसे कैसे किस तरह से मिट गए। तो ये बड़ा ही निहिलिस्ट शेर है, मुझे बहुत पसंद है। बहारे गुलिस्तां की आमद, बहारे गुलिस्तां की है आमद, खुशी से फिरते हैं बागवां कैसे कैसे। मतलब गुलिस्तां में मतलब कि गार्डन में बहार आने वाली है, और कैसे खुश है बागवां, कैसे खुश होके फिरते हैं। तो ये शेर है। अब अगला शेर। तवज्जो ने तेरी हमारे मसीहा, तवा किए ना तवा कैसे कैसे। मतलब तवज्जो देना मतलब इम्पोर्टेंस देना। तो उससे ये कहा जा रहा है कि तुम हमारे मसीहा हो, तुमने जिनको भी तवज्जो दी वो किस तरह से, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था, जो बहुत कमज़ोर हो गए थे। तवा वो मतलब ना तवा मतलब जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत कमज़ोर है, वो कैसे तवा हो गए। तुम्हारी तवज्जो ने उनको तवा कर दिया। तवज्जो ने तेरी हमारे मसीहा, तवा किए ना तवा कैसे कैसे। तो अगले शेर में चलते हैं। दिलो दीदा अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए है मकां कैसे कैसे। और गमो गुस्सा और रंजो अंदो हो हिरमन, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। तो ये दोनों शेर को मैंने एक साथ पढ़ा, अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, दो तरह की सिचुएशन को कंपेयर किया गया है। यहाँ महबूब को कह रहा है कि
दिलो दीदाए अहले अलम में घर है, मतलब तुम्हारा घर तो हर किसी के हार्ट में है, हर किसी के आइस में है। अलम मतलब अहले अलम मतलब दुनिया के लोग। दिलो दीदा मतलब दिल और दीदा मतलब आंखें। तो तुम्हारे लिए है मकां कैसे, मतलब तुम्हारे लिए तो मकां हर किसी की आंख में है, हर किसी के दिल में है, लोगों में। और गम व गुस्सा और रंजो अंदो हो हिरमन, यानी ये अगले शेर की पहली लाइन है। गम व गुस्सा और रंजो अंदो हो हिरमन, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे, मतलब हमारे लिए तो बस सौरो है, ग्रीफ है और डिसअपॉइंटमेंट है। तो ये दोनों शेर को तो एक साथ ही पढ़ा बस समझने, ताकि दोनों में कुछ कनेक्शन दिखता है, कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है कि महबूब से बोल रहा है कि तुम्हारे लिए तो बहुत कुछ है, मेरे पास सिर्फ सौरो, ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट है। तेरे किल के कुदरत के कुर्बान आंखें। किल की कुदरत मतलब वो पेन जिससे कुदरत ने, कायनात ने, नेचर ने दुनिया को बनाया। तो किल के कुदरत, इसका मतलब किल के कुदरत का मतलब खुदा भी हो सकता है कि कुर्बान आंखें। तो तूने जो बनाया उस पे आंखें कुर्बान, और तेरे किल के कुदरत की कुर्बान आंखें दिखा है खुशरू जवां कैसे कैसे, दिखाए हैं खुशरू जवां कैसे कैसे। तो तेरे किल के कुदरत की कुर्बान आंखें दिखाए हैं खुशरू जवां कैसे कैसे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये शेर जो है ओड है ह्यूमन ब्यूटी पे, कि तुम्हारी क्रिएशंस पे कुर्बान आंखें और तुमने कैसे कैसे खूबसूरत लोग बनाए हैं। ये ओड है ह्यूमन ब्यूटी पे, एक तरह से कह सकते हैं। और जो आखिरी शेर है वो बहुत ही प्यारा है। वो मुझे लगता है कि शायर का ओड है लैंग्वेज को, ज़बान को, तो इन जनरल की उसकी वजह से कैसी क्रिएशंस होती है। तो वो शेर पढ़ते हैं। करे जिस कदर शुक्र नियामत वो कम है, करे जिस कदर शुक्र नियामत तो वो कम है, मज़े लूटती है ज़बां कैसे कैसे। करे जिस कदर शुक्र नियामत तो वो कम है, मज़े लूटती है ज़बां कैसे कैसे। तो जो मुझे समझ में आया कि करे जिस तरह भी शुक्र करे नियामत का, यानी जिस उस ब्लेसिंग का वो कम है, ज़बान से कैसे कैसे मज़े निकल के आते हैं। करे जिस कदर शुक्र नियामत वो कम है, मज़े लूटती है ज़बान कैसे कैसे। तो ये हुआ शेर, और आखिरी शेर था ये इस गज़ल का। अब मैं एक बार पूरी गज़ल पढ़ देता हूँ, शायद उससे बस एक गज़ल को एक बार में पढ़ने का मज़ा अलग ही होता है। तो वो मैं कोशिश करता हूँ पूरी गज़ल को फिर से पढ़ने की एक साथ। दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तुम्हारे शहीदों में दाखिल हुए हैं गुलो लाला और गवां कैसे कैसे, बहार आई है नशे में झूमते हैं मुरीदाने पीरे मुगा कैसे कैसे। अजब क्या छूटा रू से जामाए तन लुटे राह में कारवां कैसे कैसे, तपे हिजर की कहिशों ने किए हैं जुदा पोस्त से उस्तखा कैसे कैसे। न मुड़कर भी बेदर्द कातिल ने देखा, तड़पते रहे नीम जां कैसे कैसे। न गोरे सिकंदर ना है कब्रेदारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। बाहर गुलिस्तां की है आमद आमद, खुशी फिरते हैं बागवां कैसे कैसे। तवज्जो ने तेरी हमारे मसीहा, तवा किए ना तवा कैसे कैसे। दिलो दीदाए अहले अलम में घर है, तुम्हारे लिए है मगा कैसे कैसे। गम गुस्सा और रंजो अंदो हो हिरमन, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। तेरे किल के कुदरत पे कुर्बान आंखें दिखाए हैं खुसरो जवां कैसे कैसे। करे जिस कदर शुक्र नामत वो कम है, मज़े लूटती है ज़बां कैसे कैसे। तो ये हुई पूरी गज़ल, और बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। सी यू सून। खुदा हाफिज़।